बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और आप हमेशा खुश रहें, आमीन। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही डेजर्ट बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की, और ये अरेबिक डेजर्ट है। जी जनाब, तो सारा सामान रख चुकी हूँ मैं। और क्रीम ले लिया हमने, रोज़ वाटर ले लिया, कॉर्नफ्लावर ले लिया, शुगर ले लिया और मिल्क ले लिया। क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे आ ही रही है, ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है कि दूध को उबलने के लिए रख देना है, बॉईल करने के लिए रख दिया और बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने शुगर ऐड कर दी, 1/4 कप शुगर ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जितनी भी शुगर है वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा जी, जब आपकी शुगर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तब आपने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। 200 ml क्रीम, एक बॉक्स, यानी कि 200 ml यानी कि एक बॉक्स। कोई भी क्रीम ले लें आप जो मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल है, वो ले लीजिए। वो डालने के बाद अब आपने इसको दोबारा से विस्क करना है। अच्छा, आप स्पून के साथ भी इसको हिला सकते हैं, लेकिन विस्कर के साथ हिलाएंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये हमारा जो मिल्क है अच्छा खासा ये थोड़ा सा थिक हो गया है क्रीम डालने की वजह से, लेकिन अभी हम इसको और भी थिक करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ, ठीक है। पहले तो हम इसको थोड़ा पकाएंगे और फिर हम करेंगे इसको कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। जी, तो ये देख सकते हैं आप कि कितना दूध रह चुका है, ठीक है। अब कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद आप इसको अब दोबारा से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और फिर एंड पे हम रोज़ वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 1/4 कप ही कॉर्नफ्लावर लिया है हमने, और ये देखिएगा और थिक कर देगा। हमारे जो हमने 2 कप दूध लिया है वो तकरीबन रह जाएगा 1 कप, ठीक है, 1 से 1.5 कप, ठीक है। अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे रोज़ वाटर 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, ये हमारा पहला प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए रोज़ वाटर भी डाल दिया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हमने जिसमें सर्व करना है वो ले लेना है और उसके अंदर आपने डाल देना है जितना भी आपको सर्व करना है उस हिसाब से डाल देना आपने, ठीक है। ये इस तरीके से इसको डालने के बाद आपने 2 घंटों के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद फिर हम ऊपर वाली टॉपिंग तैयार करेंगे जो सेकंड स्टेप है हमारा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये 4 सर्विंग बन चुकी थी आराम से, 4 बंदे आराम से खा सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलते हैं अब हम दूसरी तरफ। दूसरे स्टेप के लिए सामान रखा जा चुका है। मैंने ले लीजिए यहाँ पे रोज़ वाटर, शुगर, और हमने वाटर ले लिया, कॉर्नफ्लावर ले लिया और रेड कलर ले लिया, थोड़ा सा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा रखा है थोड़ा। सबसे पहले आपने शुगर ऐड कर लेनी है, एक बर्तन ले लेना, उसमें शुगर ऐड करने के बाद आपने डाल देना है आधा कप पानी। पहले आधा कप हमने डाली शुगर, ठीक है, आधा कप आपने डाल देना है जी पानी। ये थोड़ा सा मेरा रह गया था वो भी मैंने डाल दिया, ठीक हो गया। पानी डालने के बाद अब आपने इसके अंदर साथ ही ऐड कर देना है रोज़ वाटर। बहुत आसानी से मिल जाता है रोज़ वाटर, ठीक है। ये आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, ये लगाया करें अपनी स्किन पे। और जनाब अब हम इसका अच्छे से ये जो शुगर है इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। और अब आप देखें इसको हम थोड़ा सा हिला भी लेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह पड़ी रहने देंगे तो वो जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम हिला लेते हैं ताकि निशान वगैरह ना पड़े। तो जी अब ये देख सकते हैं आपके कितने अच्छे तरीके से ये डिज़ोल्व हो चुकी है, बस थोड़ी थोड़ी सी रह गई है। ये भी इंशाल्लाह ये जब तक गर्म हीट है तब तक हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं, ये देखें ऑलमोस्ट माशाल्लाह हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी कलर। अच्छा, कुछ लोगों को लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा तो वो भी ले सकते हैं, बस फूड कलर होना चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद ये देखें अब आपने इसको दोबारा से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद जो हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना और इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद जनाब अब आपने इसको दोबारा से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, कोई तकरीबन 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे ही रख देना आपने। अच्छा जी, तो जो हमने पहले अपनी पुडिंग तैयार करके रखी हुई थी उसको निकाल लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरीके से डाल देना है ये जो अभी हमने अपर लेयर बनाई है, ठीक है जी। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हो गया।
अब हम इसके ऊपर कुछ नारियल, कुछ पिस्ता बादाम के साथ गार्निशिंग कर देंगे। ये अब आपकी चॉइस, आप कितनी करना चाहते हैं और कितनी नहीं करना चाहते, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बादाम, पिस्ता और नारियल के साथ इसकी गार्निशिंग की थी, बड़ी बहुत प्यारी लग रही थी जी। तो 2 घंटे हो चुके हैं अपनी हमने रखे हुए। ठीक है, तो ये है इस तरीके का, कुछ इस तरह मिल्क पुडिंग, मिल्क पुडिंग भी बोलते हैं इसको, और इसको वैसे अरेबिक में मैंने आपको पहले बता दिया डेजर्ट बोलते हैं। ये देखिए, वाह, ये मुझे आपको दिखाना था, ये मज़ा आ गया। जल्दी से जाएं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसको ज़रा मैं फिनिश करके तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।